हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं अरस्तू। तो अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि अरस्तू ने नागरिकता के ऊपर अपने क्या विचार प्रस्तुत करे। जैसा कि आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो बताया कि अरस्तू एक महान दार्शनिक और राजनीतिक चिंतन था। यानी अरस्तू के जो उस्ताद थे, गुरु थे, वो प्लेटो थे। इसलिए अरस्तू एक महान दार्शनिक और राजनीतिक चिंतन थे। इसने संविधान की तुलनात्मक अध्ययनों के साथ साथ नागरिकता के विषय में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। यानी इन्होंने संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करा था और नागरिकता पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए। अरस्तू ने अपनी पुस्तक में कहा है कि राज्य स्वतंत्र मनुष्य का समुदाय है। तो यानी राज्य के अंदर मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करता है, अर्थात राज्य मनुष्य के तालमेल लाभ से निर्मित समुदाय। यानी राज्य में जो मनुष्य था उन्होंने आपसी मेल मिलाप की वजह से राज्य का जन्म किया और समुदाय बनाया। और राज्य का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व व्यक्ति है। यानी राज्य का जो निर्माण कराए वो व्यक्तियों ने कराए, इसलिए व्यक्ति। अब नागरिकता का स्वरूप, यानी अरस्तू ने नागरिकता के ऊपर क्या विचार दिए, तो बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ अलग है। अरस्तू ने, अगर सामान्य तौर पर अगर मैं बताऊं, कि ना तो किसी देश में स्थायी रूप से रहने वाले व्यक्ति को भी नागरिकता दी, ना ही राजनीतिक वालों को नागरिकता दी। इसने बोला कि समाज में रहना कोई भी व्यक्ति नागरिक नहीं है। लेकिन नागरिक कौन है, अब इसके ऊपर अरस्तू कहता है कि नागरिक वह व्यक्ति जो विधि निर्माण और न्याय के क्षेत्र में जो सक्रिय भागीदारी बनता है, वही इस देश का नागरिक है। बाकी उसके अलावा कोई नागरिक नहीं है। तो अरस्तू के अनुसार जिस प्रकार कोई वस्तु अनेक हिस्सों से मिलने से बनती है, ठीक उसी प्रकार नागरिकों के मिलने से राज्य बनता है। परंतु उसका मानना था कि नागरिक कौन है और क्या अर्थ है, इस संबंध में भेदभाव हो सकता है। यदि कोई लोकतंत्र में नागरिक हो तो गुटतंत्र में उसे नागरिकता प्राप्त नहीं होती। अतः अरस्तू का मानना था कि नागरिक शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जा सकता है, और यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य का निवासी हो तो उसका नागरिक होना आवश्यक नहीं। यानी किसी राज्य में या किसी जगह पर अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन का याचन करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ का ही नागरिक, क्योंकि उस स्थान पर तो अन्य देशों के नागरिक और दास भी रहते हैं। और आपको पता ही है कि गुलाम भी रहते हैं, क्योंकि आप जितने भी लोग गुलामों की आवश्यकता तो प्राचीन काल में सभी राज्यों को होती थी। इस संबंध में इसने निम्नलिखित बातों को स्पष्ट किया। तो पहला है, नागरिकता पर क्या विचार है, देखते हैं। अरस्तू के अनुसार कानूनी अधिकार से भी व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जाएगा। अगर किसी राज्य में या किसी देश में रहने वाला जो व्यक्ति है उसे कानूनी अधिकार प्राप्त है, तो अरस्तू ने कहा उसे हम नागरिक नहीं कह सकते। जरूरी नहीं कि वो भी नागरिक हो, क्योंकि संधि के द्वारा भी कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम किसी देश से संधि करते हैं तो उससे भी उनके विदेशी जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं उनसे भी अपने यानी कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। राज्य से निकाले गए मताधिकार से वंचित व्यक्ति को भी नागरिक नहीं माना। ऐसे लोग जिन्हें सम्मान के लिए नागरिक बना दिया गया है उन्हें भी नागरिक नहीं माना जा सकता। सम्मान मतलब जानते हो ना, जैसे अगर कोई बहुत बड़ी हस्ती है, अपने देश के मान सम्मान के लिए उसे नागरिकता दे देते हैं। बच्चों को जिसका नाम कम आयु के कारण नागरिकता की सूची में शामिल नहीं किया गया, अगर जो बच्चा, यहाँ पर सीधा सीधा बोलता, जो व्यक्ति 18 वर्ष नहीं कर है वो भी नागरिक नहीं है। और बूढ़ों को जिन नागरिकता के कर्तव्य से मुक्त कर दिया, यानी रिटायरमेंट, जिसने नौकरी करी हो या वो 60 साल में जिसने रिटायर ले रही हो, तो ऐसों को भी अंकित करता है। जिन्हें नागरिकता के कर्तव्य से मुक्त कर दिया गया है उन्हें भी नागरिक नहीं माना जा सकता। तो नेक्स्ट है, उन व्यक्तियों को भी नागरिक नहीं माना जा सकता जिनके पिता माता पिता उस देश के नागरिक हो। अगर बताओ, अगर हमारे माता पिता इंडिया के हैं तो हमें भी वहाँ की ही नागरिकता मिलेगी। अरस्तु नागरिकता के माता पिता उस राज्य के नागरिक हैं और जिससे उसी राज्य में जन्म लिया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हम नागरिक कह सकते हैं। लेकिन अरस्तु ने इसे स्वीकार नहीं करा। अरस्तु नागरिकता के निर्धारण के लिए किसी सिद्धांत की खोज करना चाहता था, परंतु वे जन्म स्थान और निवास कानूनी अधिकार नागरिकता का अधिकार नहीं है। मान्यता तो फिर नागरिक कौन है, इस संबंध में अरस्तु का मानना है कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विविध निर्माण या न्याय के प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ होता है, उसे हम उस राज्य का नागरिक कहते हैं। संक्षेप में, नागरिक वह है जो न्याय प्रशासन सदस्य होने के नाते
विधायी कार्यों में भाग लेता है। तो अब बात करें नागरिकता के गुण, आपने को बता ही दिया कि वह व्यक्ति जो विधि निर्माण पर जो सॉरी अब बात करेंगे, मैंने आपको बताया नागरिकता के गुण के बारे में। अरस्तू ने नागरिकता के गुणों को भी स्पष्ट किया। संक्षेप में नागरिकता के गुण निम्नलिखित है। पहला, वह संविधान से जुड़ा होना चाहिए, यानी वह व्यक्ति जो नागरिक होगा वो संविधान से जुड़ा होना चाहिए, संविधान में आस्था रखे और वे अपने कर्तव्य का पालन करता होना चाहिए, यानी संविधान से भी जुड़े और साथ ही साथ अपने कर्तव्य का भी पालन करे। न्याय प्रक्रिया का संचालन करते समय, यानी न्याय प्रक्रिया का संचालन करते हुए निष्पक्ष रहे, उसमें न्याय करने की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जिसमें कानून निर्माण की योग्यता अर्थात कानून बनाने का गुण होना चाहिए। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पर जो है नागरिकता की स्थापना हुई और नागरिकता के ऊपर नागरिकता पर हमारे अरस्तू ने अपने विचार प्रस्तुत करे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।